युद्धरथ को मेरे समक्ष उपस्थित करो जनक, अन्यथा आज इस तेरे राज्य का विनाश विनाश और केवल विनाश। अति डर उतरु देत न पनाही, सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले सी रघुबीर। हेलो ये देवता श्री शंकर जी के हेलो तोड़ा हमारे आप आदरणीय कोई एक दास है स्वीकार है नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर आकार वही कर सकता है। आया सुखा कहीं किन मोही, बार बार मोनी बिनवो तो ही। आया सुखा कहीं दिन मोही, बार बार मोनी बिनवो तो ही। राम तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। मेरे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास है। ये कोई एक कौन है यही मुझे जानना है। और धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवक सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वो जो सेवा का कार्य करे, जो सेवा का कार्य करता है उसे सेवक कहते हैं। और जो शत्रुता की करनी करे, जो विरोध की करनी करे, वो सेवक नहीं है। उससे तो फिर शत्रुता ही करनी चाहिए। अस्तु सुनो हो राम, तो न हो राम कुलभूषण पुरुषोत्तम राम राघव भगवान शंकर बिना प्राण मृत्युंजय के परम पुनीत आयु भजकों का जिस किसी ने भी खंडन किया है, वो धनुष खंडनहार, धनुष भंजनिहार, माहिष्मती नरेश, कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, उसके समान मेरा ऋतु है, और उसके लिए मेरा निर्देश बिहारी तमाजा न तुम्हारे जई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो समाज से अलग हो जाए, अन्यथा ये सभी राजागण आज दंडित किए जाएंगे। ये मेरा उद्घोष है। सुनि मुनि कथन लखन उत्काने, बोले परस धरहि अपमान। हेलो हाँ, हमारे आदरणीय साहेबलाल जी तिवारी की ओर से 21 पुष्प मुद्रा और आदरणीय अजय जी मिश्रा की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, सुधीर तिवारी की ओर सभी लोगों ने धनुष
धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जिन शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु समसो रिप मोरा। रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और वो शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब। धनुष तोड़ने वाला यदि इन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई हैं सब, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा, जिस समय धनुष टूटा तो धनुष टूटने के बाद स्थिति यह बन गई कि दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। धनुष का टूटना देख करके सब लोग सुखी अर्थात प्रसन्न हो गए। कौन? लोग। और यहाँ के लोग हैं कैसे? तो शास्त्र कहता है कि पुर नर नारी सुभग सुचिशंता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग धर्मशील है, संत है, ज्ञानी है, गुणवान है, और वो सभी साधु संत धनुष के टूटने पर प्रसन्न है। और धनुष तोड़ने वाले के साथ व्यवहार क्या कर रहे हैं? तो कहा करई आरती पुर नर नारी और देहि निछावर वित्त विसारी। वो सभी साधु संत धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि संत धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। तो संत जिसकी आरती उतारेंगे, विचार करने वाली बात यह है, चिंतन करने वाली बात यह है कि संत जिसकी आरती उतारेंगे वो व्यक्ति अच्छा होगा कि बुरा होगा। और यदि संत उसकी आरती उतार रहे हैं तो संतों की दृष्टि में निश्चित रूप से धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति अच्छा है, धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। और संतों की बात को तो भगवान भी महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। तो संत की बात को भगवान महत्व देते हैं और संत धनुष तोड़ने वाले को महत्व दे रहे हैं। संत धनुष तोड़ने वाले की आरती उतार रहे हैं। तो इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि धनुष तोड़ने वाला कोई बुरा व्यक्ति, क्योंकि संत आरती कर रहे हैं, तो धनुष तोड़ने वाला इस बात से सिद्ध हो जाता है कि धनुष तोड़ने वाला कोई आतताई नहीं है, कोई अत्याचारी नहीं है, कोई अधार्मिक व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति सदाचार से जुड़ा है, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, जो सनातन धर्म से जुड़ा है, उस व्यक्ति का विरोध परशुराम जी के द्वारा किया जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे केवल संत ही नहीं, उसके पक्ष में तो देवता भी है, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई दे। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ब्रह्मा आदि देवता कर रहे हैं, सिद्ध मुनि कर रहे हैं, और ब्राह्मण भी उसके पक्ष में है। जिसने धनुष तोड़ा, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही और बंदी बिरदावली उच्च रही। तो समाज में जिसके पक्ष में ब्राह्मण हो, जिसके पक्ष में देवता हो, जिसके पक्ष में संत हो, ऐसे व्यक्ति को संसार में बुरा व्यक्ति नहीं कहा जाता है। तो परशुराम जी की दृष्टि में वो शत्रु कैसे है? परशुराम जी महाराज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, कोई अधर्म नहीं किया है। जैसे आप अपने आराध्य के लिए खड़े हैं, जैसे भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु जी हैं, अब गुरु जी का धनुष टूटा है तो ये विरोध कर रहे हैं। तो जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष अपने गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं हुआ है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, ठीक वैसे ही महाराज धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरु जी के प्रति समर्पित है। क्योंकि सुनि गुरु वचन चरण शिरुनावा और हृदय न हर्ष विषाद कछ। और शास्त्र कहता है कि जो गुरुवाणी पर विश्वास करता है उसको सफलता प्राप्त होती है, उसको सिद्ध की प्राप्ति होती है। और जो सफलता जो गुरुवाणी पर विश्वास नहीं करता है, तो आचार्य कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि तो सपने सुगम न सुख स्थिति। इस
इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, वही कार्य धनुष तोड़ने वाला कर रहा है, तो आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु न माने, शत्रु और विरोध भी न करें। धनुष टूटने पर यदि केवल विरोध है तो आज एक ही टूटा है। मैंने अपने बचपन में महाराज बहुत सी दवाइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई और कबू न असरिस तीन गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? और यदि ममता है, ममता कोई कोई व्यक्ति संसार से करता है और कोई कोई व्यक्ति ममता भगवान से करता है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सी ममता है? जो भगवान के चरणों से की जाए। और कौन सी ममता नहीं करनी चाहिए? तो आचार्य कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा और तनु धन भवन सुहृद परिवारा। और कौन सी करनी चाहिए? तो कहा सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनई बांध पर। मने संसार से ममता न की जाए, ममता यदि करनी है तो भगवान के चरणों से की जाए। लेकिन परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? धनुष से ममता करने का कारण क्या है? यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मण, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक नहीं है, फिर तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आतताई नहीं है, फिर तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी नहीं है। ये तो हमने कहा ही नहीं कि धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है, ये हमने कहा ही नहीं कि धनुष तोड़ने वाला आतताई है, ये मैंने कहा ही नहीं कि धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक है, ये मैंने कहा ही नहीं कि धनुष तोड़ने वाला बुरा व्यक्ति है। ये तो तुम अपनी तरफ से जोड़ के लाए हो। जो मैंने कहा है उसके विरोध में तुम्हारी एक बात है। और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है सुनो राम जे शिव धनु तोरा तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो मेरा शत्रु है, और शत्रु कोई भी हो सकता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम कह रहे हैं कि बहुत धार्मिक व्यक्ति भी किसी का शत्रु हो सकता है, क्योंकि शत्रुता और मित्रता का मूल आधार है व्यवहार। हमारा जैसा व्यवहार होगा हमारी मित्रता वैसी होगी और शत्रुता वैसी होगी। शत्रुता और मित्रता ये जो है व्यवहार से ही निर्मित होती है। हमारा व्यवहार यदि अच्छा है तो हम मित्र बन जाएंगे किसी के भी, और यदि मेरा व्यवहार अनुचित है तो हम शत्रु बन जाएंगे। उसमें अधार्मिक, आतताई, अत्याचारी ऐसा कुछ विशेषता हमने जो है नहीं कही है, और ना ही ये कहा है कि धनुष तोड़ने वाला अधार्मिक है, धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है, धनुष तोड़ने वाला आतताई है। ये नहीं, मैंने जो कहा है वही मैं अब कह रहा हूं कि जय शिवधन तोरा तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो मेरा शत्रु है। अब मेरा शत्रु है, कोई उसकी आरती उतार रहा है, इससे मुझे क्या लेना देना भाई? समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी के प्रति समर्पित होते हैं। कोई एक ऐसा महापुरुष आ गया जिसके प्रति वो समर्पित है, समाज के लोग समर्पित हो गए, लेकिन ये आवश्यक थोड़ी है कि सभी उसके प्रति समर्पित हो जाए। माने कोई एक श्रेष्ठ और महापुरुष है वो भी समर्पित हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता। आरती की बात कर रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, धनुष तोड़ने वाले की पूजा की जा रही है, धनुष तोड़ने वाले की अर्चना की जा रही है। देखो ये पूजा की बात हमें न बताओ, आरती की बात हमें न बताओ। ये स्वार्थी समाज है, इसको जहां जिससे स्वार्थ समझ में आता है वहां उसकी आरती उतारने लगता है। हम तो ये सब जानते हैं क्योंकि मेरे जीवन काल में घटित हुआ। ये समाज है, समाज पता नहीं कब किसकी पूजा करने लगे। जहां आम के वृक्ष नहीं है, जहां पीपल के वृक्ष नहीं है, जहां बरगद के वृक्ष नहीं है, वहां लोग अंडे की पूजा करते हैं। तो क्या मतलब अंडे को भगवान मान लो? ये सिद्धांत नहीं है। रही बात आरती की, धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, इसलिए आप उसे शत्रु न माने। तो आरती तो धनुष की भी उतारी गई थी, फिर इसको क्यों तुड़वा दिया गया? पूजा तो धनुष की भी हुई थी, फिर इसको क्यों तुड़वा दिया गया? फूल तो इस पर भी बरसाए गए थे, फिर इसको क्यों तुड़वा दिया गया? अरे जैसे धनुष तोड़ने वाला सनातन धर्म का रक्षक है, वैसे ही ये धनुष भी सनातन धर्म का रक्षक था, तो फिर क्यों तुड़वा डाला गया? विरोध तो यही है।
जिसकी आरती होती हो वो अपराधी नहीं होता है, ये तुम कह रहे हो। जिसकी पूजा हुई है आप उसे अपना शत्रु न माने। किसको? अर्थात धनुष तोड़ने वाले को। तो आज धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, आज धनुष तोड़ने वाले की पूजा हो रही है, आज धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है। और कल माने पिछले कल में धनुष की आरती हो रही थी, धनुष की पूजा हो रही थी, धनुष की प्रशंसा हो रही थी। और जब स्वार्थ आया, अवसर आया, तो धनुष को तोड़वा दिया गया। अब हमें लग रहा आज धनुष तोड़ने वाले की आरती हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। ये स्वार्थी समाज आके धनुष तोड़ने वाले को न मरवा डाले। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय सजोले जी शुक्ल रतावर आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा, राजेश सविता देवीपुर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, अयोध्या जी द्विवेदी मेदपुर आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा, आदरणीय गोविंद जी तिवारी रतावर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा, महात्मा भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में एवं लखनलाल जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। तो आरती हुई, पूजा हुई, अर्चना हुई, प्रशंसा हुई, इनका कोई स्थायित्व नहीं होता। समय समय पर किसी की आरती होती है और समय समय पर जिसकी आरती हुई उसी को लोग नष्ट करवा देते हैं, तोड़वा देते हैं। ये स्थिति और परिस्थिति का आधार है। तो ये सिद्धांत नहीं है कि धनुष तोड़ने वाले की आरती हुई तो आप उसे शत्रु न माने। आरती से शत्रुता का कोई संबंध नहीं है, पूजा से शत्रुता का कोई संबंध नहीं है, अर्चना से शत्रुता का कोई संबंध नहीं है। शत्रुता का संबंध है कर्म से, शत्रुता का संबंध है व्यवहार से। अरे धनुष का टूटना जिन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों ने आरती उतार दी, जिन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों ने प्रशंसा की, जिन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों ने जय जयकार की। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं शत्रु मान रहा हूं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। मेरे विरुद्ध जिस धनुष से मैंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया है उसी धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। और लक्ष्मण चाहता है कि हम धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारें, लक्ष्मण चाहता है कि धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करें, लक्ष्मण चाहता है कि धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करें। अच्छा, आप ध्यान दो, कोई शिक्षार्थी है, हम विद्यार्थी नहीं कहेंगे, शिक्षार्थी पहले कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का प्रचलन है, विद्या का नहीं है, शिक्षा का है। अब शिक्षक है, गुरु नहीं रहे, गुरु लुप्त हो गए। अब शिक्षा का समय आगे आ गया तो शिक्षा का उदाहरण लें। कोई शिक्षार्थी है और वो शिक्षार्थी किसी शिक्षक के द्वारा किसी पुस्तक से शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा लेता है, सीखता है, विधि सीखता है, प्रमेय सीखता है, निर्णय सीखता है, इत्यादि कई बात जो विषय आप अपने मन में बना लें। तो वो शिक्षार्थी किसी पुस्तक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षक के द्वारा। अब कोई व्यक्ति उस शिक्षार्थी की उस पुस्तक को नष्ट कर दे, ध्यान देना, कोई दूसरा व्यक्ति जिस पुस्तक से वो शिक्षा ले रहा है उसको नष्ट कर दे, तो नष्ट करने वाले की भले ही सब लोग आरती उतारे, लेकिन जिसकी वो पुस्तक है वो बालक उसकी कभी आरती नहीं उतारेगा, वो उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। तो जैसा व्यवहार है वैसा दृष्टिकोण है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया, जिन लोगों को अच्छा लगा उन लोगों ने आरती उतार दी, उन लोगों ने पूजा की, उन लोगों ने जय जयकार की। लेकिन उस धनुष को तोड़ा जिससे मैंने विद्या प्राप्त की, इन सब ने नहीं की, मैंने की, इसलिए वो मेरा शत्रु है, मेरा विरोधी है। असुरे मृत बालक कालवश। आगामी तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहता। यही धन पर ममता की हेतु बहुधन हुई, तो ये बच्चों की बातें हैं और बच्चों की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। अधिक तो जो मूल तुमने तर्क का विषय बनाया है उसका उत्तर
और बहु धनवी तोरी लड़िकाई, और यही धन पर ममता के ही हेतु के उत्तर में एक निर्देश, रे बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल कर नहीं बोलते। केवल इतना ही उत्तर है, दो प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है कि बोलत तो ही न संभार, संभाल कर नहीं बोलते। कहीं बोलते हो ममता का हेतु क्या है, कहीं बोलते हो बहु धनवी, तो अरे कहां धनुहा और कहां धनुष, कहां धनुहा और कहां धनुष। बात जब धनुष की चल रही है तो तुम्हें धनुइयों की याद आ रही है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। यहां धनुष टूटा है और तुम धनुइयों की बात कर रहे हो कि मैंने बहु धनुवी तोड़ी न दिखाई। इसलिए बोलत तो ही न संभार, संभाल कर नहीं बोलो, विचार करके बोलो, संभाल कर बोलो। क्यों? क्योंकि धनु ही संत्रिपुरारी धनु, तुमने जो धनु यहां तोड़ी, क्या उनकी बराबरी भगवान शंकर के धनुष से हो सकती है? वो धनुष जिसने अखंड भारतवर्ष की अस्मिता की रक्षा की, वो धनुष जिसने अखंड भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की, वो धनुष जिसने त्रैलोक्य में असुरों के प्रकोप से इस त्रैलोक्य की रक्षा की, वो धनुष क्या तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई धनुइयों की बराबरी में हो सकता? इसलिए बोलत तो ही न संभार, संभाल कर नहीं बोलता। धनु ही त्रिपुरारी धनु, अरे विदित सकल संसार। इसलिए सोच कर बोलो, समझ कर बोलो और विचार कर बोलो। हेलो, हाँ हमारे आदरणीय महाराज, जहाँ तक हमारी जानकारी है तो हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान हैं। सुनो देव, हमारी जानकारी है तो हमारी जानकारी में ये है कि हमारे जाना जितने धनुष संसार में है सभी समान है, कोई अंतर नहीं है। आपने कहा रे नृप बालक काल बस, तुम लक्ष्मण काल के वश में हो, तो महाराज काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान का। तो जहां भगवान की कृपा है, जहां भगवान की चरण शरण है, वहां काल बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण का बाल बांका तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे लिए आचार्य कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब कालव जीत सके संग्रामा, इसलिए काल हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगली बात आपकी, आपने कहा लक्ष्मण सभी स्वार्थी है संसार में, और स्वार्थ जब सिद्ध हो जाता है तो धनुष की आरती पूजा होती थी, और जब स्वार्थ सिद्ध हो गया तो जनक ने धनुष को तोड़वा दिया। अच्छा, सभी स्वार्थी है, राजा जनक ने धनुष तोड़वा दिया तो राजा जनक स्वार्थी है, लेकिन केवल राजा जनक ही स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी कौन कौन होता है? तो आचार्य कहते हैं सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कौन कौन? तो कहा सुर नर और मुनि। अब परशुराम जी कौन है? परशुराम जी भी मुनि है, सुनी मुनि वचन। तो यदि राजा जनक स्वार्थी है तो स्वार्थी परशुराम जी भी है, और इन्होंने अभी अभी अपना स्वार्थ बताया भी कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले ने उस धनुष को तोड़ा है जिस धनुष से मैंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया है। अन्य लोगों ने धनुष से धनुर्विद्या का अध्ययन नहीं किया है, परशुराम जी ने धनुष से धनुर्विद्या का अध्ययन किया है, तो ये इनका स्वार्थ है। माने इस धनुष से यदि परशुराम जी ने धनुर्विद्या प्राप्त न की होती तो धनुष टूटता चाहे बचता परशुराम जी को कोई लेना देना नहीं था। लेना देना इसलिए है क्योंकि इससे इन्होंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया है, और जहां स्वार्थ होता है वहां तो ममता होती है। आचार्य कहते भी है चहिते कछ निज स्वार्थ होई, और तापर ममता कर सब। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा चिंतन दिया कि जैसे कोई पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करे और उसको कोई नष्ट कर दे तो फिर क्रोध विरोध किया जाएगा। ये बात ठीक है महाराज आपकी, लेकिन एक बात आपने छोड़ दी। आपने कहा कि इस धनुष से हेलो, माइक चेक। हेलो, जैसे कोई पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करे उसको कोई नष्ट कर दे तो व्यक्ति क्रोध और विरोध करेगा, ये बात ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि कोई विद्यार्थी यदि है
और किसी पुस्तक के माध्यम से यदि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ये विद्यार्थी की जिम्मेदारी बनती है, ये विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थी उस पुस्तक की देखभाल करे। तो भाई जिससे हमें ज्ञान मिले, किसी पुस्तक से यदि ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो विद्यार्थी का ये कर्तव्य है कि विद्यार्थी उस पुस्तक की देखरेख करे, उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा करे। भगवान शंकर ने जब परशुराम जी को धनुर्विद्या का अध्ययन इस धनुष से कराया तो ये धनुष भी भगवान शंकर ने परशुराम जी को दे दिया। इसका प्रमाण भी है, यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। जब भगवान शंकर ने इस धनुष से परशुराम जी को धनुर्विद्या का अध्ययन कराया तो धनुर्विद्या का अध्ययन कराने के बाद शंकर जी ने ये धनुष परशुराम जी को दे दिया। अब जब शंकर जी ने ये तुम्हें दे दिया था महाराज धनुष, तो तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए था। ये सोच करके कि इस धनुष से हमें विद्या मिली है तो इसकी सुरक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी देखभाल हम करेंगे। माने गुरु जी ने इनको उचित अधिकारी जान करके ये धनुष दे दिया और इनको मिली थी धनुर्विद्या, इनको रखना चाहिए था अपने पास। तो धनुर्विद्या मिलने के बाद भी इन्होंने इस धनुष को अपने पास नहीं रखा और राजा जनक के यहाँ रख दिया। परशुराम जी ने धनुष को राजा जनक के यहाँ रख दिया। तो जब आपको इसकी धनुर्विद्या मिली थी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि इस धनुष की सुरक्षा आप करें। आप अपने कर्तव्य से भटक गए हो तो आज धनुष टूट गया है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब ये धनुष राजा जनक ने तोड़वा दिया। तो जब आपको दिया था भगवान शंकर ने, आपने इसकी विद्या प्राप्त की थी तो इस धनुष को फरसा लिए हो, ये धनुष भी लिए हो, तो जिससे विद्या मिली थी उसको काहे छोड़ दिया? उसको भी अपने साथ बना करके रखते, लेकिन उसको महाराज आपने छोड़ दिया और ये टूट गया। तो का बरसा जब कृषि सुखाने। और एक नई बात ये है कि राजा जनक ने धनुष तोड़वाया तब भी ने चिंता नहीं लगी। भाई राजा जनक ने कोई चुपचाप तो धनुष तोड़वाया नहीं है कि बिना किसी जानकारी में तोड़वा दिया हो। राजा जनक का तो ये प्रण बहुत पहले से था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही तो विनय विचार बरे हट। ये प्रण बहुत पहले से था। अब प्रण को सुन करके देखो कितने लोग आ गए। तो कहा दीप दीप के भूपति नाना और आए सुन जो हम प्रण। दीप दीप के राजा आ गए। क्यों आ गए? धनुष तोड़ने और सीता से विवाह करने के लिए। केवल राजा ही नहीं आए, स्वर्गलोक से देवता भी चले आए। देव और धनुष धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण। ये सब चले आए। आपको विद्या मिली थी, आपकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, लेकिन परशुराम जी तब भी नहीं आए। परशुराम जी तब आए जब टूट गया। परशुराम जी तब आए जब टूट गया। तई अवसर सुन शिव धनुधंदा और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब ये जब टूट गया है तो ये बात बताने से अब महाराज कोई लाभ नहीं है कि हमें धनुर्विद्या मिली है। इसलिए यदि पहले आप आकर के कह देते कि इस धनुष को तोड़ना उचित नहीं है, इससे हमें धनुर्विद्या मिली है, तो धनुष तोड़ने वाला महात्माओं की बात को कभी टालता नहीं है। मेरा विश्वास है ना धनुष तोड़ता। लेकिन तब आप आए नहीं हो। आए तब हो जब ये धनुष टूट गया है। तो अब महाराज चाहे क्रोध करो और चाहे जितनी श्रद्धा भक्ति बताओ, अब ये धनुष जुड़ने वाला क्योंकि टूटे थे फिर ना जुड़े, अब ये टूट गया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण पूजा करने से कोई तात्पर्य नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि आतताई है, अत्याचारी है, आदि आदि, ठीक है। देखिए हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी आपने धनुष तोड़ने वाले को अत्याचारी कहा, आतताई कहा। हमने ये कहा है कि धनुष तोड़ने वाले की आरती संत उतार रहे हैं और इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि धनुष तोड़ने वाले की आरती यदि संत कर रहे हैं तो धनुष तोड़ने वाला बुरा व्यक्ति नहीं है। संत अच्छे की आरती उतारेंगे। तो जब अच्छा है धनुष तोड़ने वाला तो अच्छे का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने इस पर एक चिंतन दिया कि धनुष तोड़ने वाले की आरती यदि संत कर रहे हैं तो आरती तो धनुष की भी होती रही है।
पूजा धनुष की भी होती रही है। तो इन्होंने बताया कि समय समय पर ऐसा होता है, धनुष की गई और आज धनुष तोड़ने वाले की जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि संसार धनुष तोड़ने वाले को भी मरवा दे। देखिए महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जिसका पक्ष लेकर के खड़े हैं तो संसार धनुष तोड़ने वाले को मार नहीं सकता है। क्यों नहीं मार सकता है? क्योंकि हमारे लिए वो तो प्रभु है, और जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनके लिए भी प्रभु है। तो प्रभु कभी मरने वाले सकल सुरासर जुड़ई जुझारा, लेकिन अमुक समर न जीतन हारा। उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता है। तो धनुष तोड़ने वाले की समय पर आप बात करते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। एक समय वो था जब परशुराम जी अपनी माता की पूजा करते थे, माता का सम्मान करते थे, लेकिन एक समय वो आया जब परशुराम जी ने अपनी माता का कंठ अपने ही हाथों से काट दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ठीक वैसे ही राजा जनक की पूजा करते थे एक समय में, लेकिन आज वो समय आया जब जनक को धनुष तोड़वाना पड़ा। तो जब जैसी स्थिति और परिस्थिति बनती है तब वैसा कार्य होता है। इसमें क्रोध और विरोध करने की कोई आवश्यकता, अरे जो आया उसको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी बात रोकता हूँ। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण ने 50% हमारी बात स्वीकार कर ली। अब किस रूप में स्वीकार की? वो इस रूप में स्वीकार की, मैंने कहा कि धनुष की भी तो आरती हो रही थी, लेकिन धनुष को तोड़वा दिया गया। धनुष की भी तो पूजा हुई थी, धनुष को तोड़वा दिया गया। धनुष की भी जय जयकार हुई, धनुष को तोड़वा दिया गया। आज धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है, पूजा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो लक्ष्मण ने कहा ये समय समय की बात है। अच्छा, तो परशुराम जो विरोध कर रहे हैं, क्या ये समय से बाहर है? ये भी तो समय के अंतर्गत ही है। अगर आरती समय के अंतर्गत है, जैसे धनुष की आरती हुई तो समय था तो आरती हुई, समय था तो धनुष की पूजा हुई, समय था तो धनुष की प्रशंसा हुई। अब आज समय आया तो धनुष तोड़वा दिया गया, तोड़ने वाले की आरती हुई, तोड़ने वाले की पूजा हुई, तोड़ने वाले की